हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रिंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 9th क्लास का एनुअल एग्जाम चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देने वाले हैं। देखिए, इस पेपर में 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। ये 100 गो में से कहीं से आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही उत्तर आप सबको देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइन से हम सबका सोल्यूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको बता देने वाले हैं। देखिए, एक नंबर प्रश्न देखिए, एक नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखिए, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में जिसे लिखा जाता है उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जो आप सब जान रहे हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट अंडर 9 है, रूट अंडर 9 ये रूट से पूरा पूरी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो 3 होगा, 3 क्या है? परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, नीचे कुछ होना है तो एक छुपा है ना, नीचे एक से मेरे भाई 3 में भाग दीजिएगा तो बतवा उतना ही होगा। नीचे कुछ होना है तो एक नहीं छुपा हुआ है, कहिएगा कि हाँ एक छुपा हुआ है, तो ये 3 P का मान हो गया और 1 Q का मान हो गया। तो इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख दिए 3 को, कहिएगा कि हाँ लिख दिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय किसे कहते हैं? जो रूट के अंदर से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलता है, जो मान पूरा पूरी बाहर नहीं निकलता है, दशमलव में आता है, उसी को अपरिमेय कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, रूट अंडर 3 दूना 6 हो जाएगा और ये रूट अंडर 6 रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा, यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन A होगा। क्योंकि देखिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, रूट अंडर 16 रूट से पूरा पूरी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये भी होगा नहीं। ये 27 या 81 होता है, तो रूट अंडर 81 ये 9 हो जाएगा। 81 9 का वर्गमूल है। ठीक है, ये 9 ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 125 25 625 होता है, जो ये 25 हो जाएगा, यानी 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का होता है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा। चलिए 2 हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि 32 के पावर 3 बटा 5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले 32 को यहाँ पे उठाइए, 32 को धराधर से काटिए, 2 से काटिए, 16 हो जाएगा, 2 से काटिए, ये 8 हो जाएगा, 2 से काटिए, 4 हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 हो जाएगा। 32 को हम 1 2 3 4 5, 32 को हम 2 के पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, कहिए कि हाँ लिख सकते हैं। और ये 32 को ना लिखे हैं 2 के पावर 5, और ये सब के पावर में देखिए 3 बटा 5 है, तो ये 3 बटा 5 हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी कहता है, अगर 1 के पावर m हो और सब के पावर अगर n हो, तो a जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, m में n से गुना कर लिया जाता है, तो 2 वैसा ही रहेगा, अब 5 वैसे ही रहेगा, केवल गुना कर लिया जाएगा जो सबके पावर में है। तो 3 बटा 5 से हम लोग गुना ही पावर में करेंगे, तो ये 5 5 कर जाएगा। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रूट अंडर 2 का दशमलव प्रसार है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 1.4 1 4 डैश 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 यानी जाते रहता है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए बहुत ही जल्द सबका सोल्यूशन करा देंगे। अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि 125 के पावर 2 बटा 3 है। सीधा सीधी 125 को धरिए, खटाखट ऐसे काटिए, तो यहाँ 25 से 125 हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 5 25 हो जाएगा। 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, कहिए कि हाँ लिख सकते हैं, और ये सब के पावर में 2 बटा 3 है। तो देखिए, अभी प्रॉपर्टी जो बताए हैं गुना हो जाता है। ठीक है, इसके पावरे में, तो ये 2 बटा 3 हो जाएगा, तो ये 3 3 कर जाएगा। 5 के पावर 2 के मतलब कि 5 को 2 बार गुना कीजिए, तो 5 5 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए छठा नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे 2 के पावर 1 बटा 4 है और गुने 7 के पावर 1 बटा 4 है, यानी देखिए पावर यहाँ पे सेम है, बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं है तो केवल गुना कर लिया जाता है, तो 2 सत्ते क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। पावर जैसे रहेगा वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, 14 के पावर 1 बटा 4 हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। 14 के पावर 1 बटा 4 ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न है कि 4 के पावर 3 बटा 5 और गुने 4 के पावर 2 बटा 5 है, यानी देखिए बेस सेम है और पावर सेम नहीं है, तो इसे जोड़ दिया जाता है। 4 वैसे ही रह जाएगा और 3 बटा 5 आप प्लस 2 बटा 5 को जोड़ दीजिएगा।
तो ये 4 हो जाएगा और इसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये 5 और 3 2 5 हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, केवल 4 के पावर 1 बचेगा, यानी 4 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद पहचानने का एक बेहतरीन ट्रिक आपको सिखा देते हैं, यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, कहीं पर भी इस प्रकार का ट्रिक नहीं मिलेगा। देखिए ट्रिक क्या है मेरे भाई के, एक्स वाई जेड के पावर में देखिएगा 0 1 2 3 4 5 डैश 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 करके, यानी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी अनंत तक जाएगा। देखिएगा समीकरण में 100 वाई हो जेड हो और उसके पावर में देखिएगा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी प्लस तक, यानी अनंत प्लसे में 0 1 2 3 4 5 यानी अनंत हजारों करोड़ों तक जाए। अगर एक्स के पावर में इसमें से कोई संख्या रहेगा तो वो बहुपद होगा, नहीं रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। आइए यहाँ पे ऑप्शन से आते हैं, क्या बोले हैं, एक्स वाई जेड के पावर में देखिएगा यहाँ पे 9x² है, तो देखिए एक्स वाई जेड एक्स मिल गया। हाँ अब एक्स के पावर में देखिएगा, यानी इसके माथा पर देखिएगा जो बताए ना 0 1 2 3 डैश 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 क्या है, क्या हाँ 2 है, तो ये बहुपद है। एक्स वाई जेड हाँ वाई है, इसके पावर में 2 है, ये भी बहुपद है। इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2x² है, तो x हाँ x इसमें हम जो बताए x मिल गया, इसके पावर में 2 है, हाँ इसमें भी 2 है, तो ये भी मिल गया। 5x है, x यहाँ पर मिल गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना, तो हाँ इसमें भी 1 मिल जाएगा, ये भी बहुपद है। तो कौन बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए एलसीएम लेंगे, ये जेड ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चल जाएगा, यानी -1 क्या अभी जो बताए हैं एक्स वाई जेड, इसमें क्या माइनस मिलेगा, क्या हम आपको बताए हैं 0 1 2 3 4 5, क्या इसमें माइनस मिलेगा, क्या नहीं ना मिलेगा, इसलिए बहुपद नहीं है। हटाइए, आइए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, बहुपद पहचानना है कौन है, तो अभी जो बताए हैं एक्स वाई जेड देखिएगा और इसके पावर में 0 1 2 3 ऐसे करते अनंत तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4√x + x√3 है, तो देखिए रूट के मतलब होता है 1/2 होता है, तो देखिए 4x के पावर 1/2 हो जाएगा। √x को हम 1/2 लिख सकते हैं, कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं, और x और ये √3 हो जाएगा। तो बोलिए अभी हम आपको बताए हैं एक्स वाई जेड, एक्स तो मिल गया लेकिन 1/2 क्या इसमें मिलेगा, क्या नहीं ना मिलेगा, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। अब ये भी रूट है, ये भी बहुपद नहीं होगा, यहाँ पर भी रूट है, ये भी बहुपद नहीं होगा। कौन होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि बहुपद इतना 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 का घात है, घात पूछा है यानी पावर पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। चलिए 10 हो गया। 11 नंबर प्रश्न देखिए, यदि px बराबर इतना इतना तो p1 का मान है, तो यानी 1 का मान, यानी जो P1 है ना, तो x के स्थान पर 1 1 1 पुट कीजिएगा तो ये सब कर जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, ठीक है, यानी 0 हो जाएगा। इसे बना लीजिएगा, ये यहाँ पे 1 तो रख लेना है इसमें, जिसके 1 रखिएगा ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस ना है 4, और यहाँ पे घटाइएगा तो -4 हो जाएगा, +4 कट जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं 12 नंबर प्रश्न के धनात्मक वास्तविक संख्या ए और बी के संबंध में इतना 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 का, यानी सबसे बारी बारी से गुना कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 हो गया। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि भैया यानी 100 कराने में थोड़ा सा समय तो लग जाएगा, यानी कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि सोल्यूशन उनको नहीं चाहिए, ऑप्शन ए बी सी ही चाहिए। तो देखिए मेरे भाई इतना आपको कर देते हैं कि हिंट्स आपको देते चलते हैं, क्योंकि 100 को कराना है, बहुत ही जल्द हो जाएगा तो बहुत ही बेटर रहेगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न इतना इतना में x² का गुणांक है, तो देखिए x² का गुणांक पूछा गया है, ठीक है, यानी पूछा गया कि x² के साथ कौन सी संख्या से गुना किया गया है, तो 2 से यहाँ पे गुना किया गया तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंट्स आपको देते चलते हैं बेहतरीन तरीके से, आप सब अब बनाते चलिएगा। यहाँ पे देख 0.3 पे ये जो माइनस जैसा चिन्ह है ना, जिसे हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं, बार भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 0.3 पर ये रेकरिंग है यानी बार है, तो ये जितना पर बार रहेगा उतना के लिए 9 लिखते हैं। तो देखिए ये 3 हो जाएगा, और कौगो पे रेकरिंग है, ये कौगो पे है, एगो पे है तो एगो 9 लिखिएगा, और 0.0 ये सब हट जाता है। योगफल पूछा है यानी प्लस पूछा है, तो ये 4 हो जाएगा, एगो पे रेकरिंग है तो 9 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 3 7 हो जाएगा, यानी 7/9 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब बोले ये नहीं बना लीजिएगा, सरलतम रूप आपको लिखना है तो 54 हो जाएगा, और कौग पे 2 पे है तो ये 9 हो जाएगा, 2 पे रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे, ठीक है। अब इसे काट लीजिएगा, 9 6
एक चौवा, 9 का 9 और 9 का 9 यानी 6/11 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यानी 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न को नहीं बना लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए निकल के चलेगा। 27/2 9 हो जाएगा, काटिएगा तो ये 9 से काटिए ना, 9 3 27 हो जाएगा, और ये 9 का 9 9 का 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि 2 + √3 के परिमेयकरण गुणक है। तो परिमेयकरण यानी हर का परिमेयकरण जैसे करते हैं, हर का अंश का क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुना किया जाता है ना, ऊपर नीचे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद px बराबर इतना इतना के शून्यक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 2/3 रख के चेक कीजिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यही इसका शून्यक हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए बना लीजिएगा, हिंट्स आपको दे दिया यहाँ पे। 19 नंबर प्रश्न देखिए, इतना 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 का गुणनखंड इतना हो तो p, यानी देखिए x के स्थान पे ये 4 रख लीजिएगा तो इसका आंसर 0 निकल के चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि यदि px बराबर इतना हो तो px + p - x का मान है। तो देखिए यहाँ पे px बराबर जो दिया गया है ना, इसको यहाँ पे पुट कीजिएगा, इसको यहाँ पर भी पुट कीजिएगा, हल कीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के चलेगा। 18 का ऑप्शन यानी 20 नंबर प्रश्न का आंसर 18 निकल के चलेगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, x बराबर 2 पर बहुपद इतना का मान, तो x का मान हो इसमें 2 रखिएगा। ठीक है, तो आपको मान निकल के चलाएगा। ठीक है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर इसका बी निकल के आएगा, -5 निकल के आएगा। रख के हल कीजिएगा, इसका 2 रख के हल कीजिएगा तो इसमें x का स्थान पर मान निकल के चलेगा। देखिए निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है। तो ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा, बराबर में 0 लीजिएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, ये स्क्वायर में इधर है तो रूट चढ़ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, जो रूट से बाहर निकलता है प्लस माइनस दोनों में निकलता है, -3 पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 है कि बहुपद इतना 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 का शून्यक, तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 देखिए, इतना यदि x बराबर x + 1/x बराबर 4, यानी इफ यानी यदि x + 1/x बराबर 4 तो x² + 1/x² का मान आपको बताना है। तो इसमें देखिए अब इसे एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी इसे हल करना पड़ेगा, यानी 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी निकल के चलेगा। थोड़ा सा ये लॉन्ग मेथड में बनेगा, यानी ज़्यादा देरी का हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो x का स्थान वहाँ पे, यानी इसे हल कीजिएगा, हल थोड़ा सा काट कूट करना पड़ता है। ठीक है, इसे आप यानी थोड़ा सा लॉन्ग में बनेगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। ठीक है, यानी 24 का हम बनाए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 25 देखिए, इतना 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 का गुणनखंड x - 2 हो तो a का मान है। तो देखिए कैसे बनाइएगा, यहाँ पे देखिए x - 2, तो ये देखिए ना, ये 49 दे दिया है, यानी 39 दे दिया गया है, तो 39, ये तो ऑप्शन में हमको लग रहा है कि गलती है, इसका आंसर वे ज़्यादा आएगा। 2 - 2 1 - 1 दिया है, क्योंकि देखिए 39 जो यहाँ पे है, इसका आंसर शायद ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन सही है, लेकिन इसका ऑप्शन में गलती दिया गया है। ठीक है, यानी क्योंकि देखिए 39 जो है यहाँ पे ये ज़्यादा निकल के चलेगा, यहाँ पे इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि 100 में से 50 को करना, प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, 25 का आंसर ऑप्शन, इसे छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे आइए, 26 नंबर प्रश्न है कि यानी देखिए इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी आएगा। इसमें बारी बारी से गुना कीजिएगा ना, ये सब में इसमें एक बार, फिर इसमें एक बार, फिर इससे तो ऑप्शन इसका सी निकल के चला आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इतना इतना का एक गुणनखंड है, तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। ठीक है, 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, यदि a + b + c बराबर 0 तो aq + bq + cq - 3abc का मान ये होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 3abc हो जाएगा 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि देखिए a - a रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वह है, तो ये होगा x + y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों पूछा है तो x + y पर होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें रखिएगा 4, तो दोनों तरफ बराबर मानवा आ जाना चाहिए। 4 यहाँ पे x का मान 4 और y का मान 0 रखिएगा एक बार, तो देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और बराबर 4, तो 4 बराबर 4 नहीं आ गए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x बराबर 3 y बराबर 4 निम्नलिखित में
किस रैखिक समीकरण का एक हल है? तो ये होगा 4 गो 3 गो दिया है 7, यहाँ पे 7 नहीं आ गया, इसमें x का मान 3 है और y का मान 4 है, तो 4 3 7 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 31 का। यहाँ पे देखिए बिंदु इतना इतना किस स्थित है, स्थित यानी बिंदु इतना 5-3 स्थित है, यानी किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश होता है, ये होता है प्लस माइनस होता है, चतुर्थ होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे 33 देखिए बिंदु P दिया गया है 4 3 की x अक्ष की लंबवत दूरी, ये 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 32 हो गया ना, 31 32 33। चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब केवल देखिए बिंदु Q का मान दिया है 4 3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो मूल बिंदु 4 चौका 16 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हरसिन 1 1 1 2 रूट अंडर 25 यानी 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका 80 हो जाएगा। 35 देखिए ये तो सूत्र है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 35 का। अब बिंदु यानी एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनेक को जहां से मन करे वहां से इसे आप घिन सकते हैं, अनंत, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 37 है कि एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है, तो अनंत होती है मेरे भाई, जितना चाहते हैं एक मान लीजिए कि एगो रेखा जितना आप चाहते हैं दे सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। रेखा हो गया यानी बिंदु ना देना है, जितना चाहिए उतना आप दे सकते हैं, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलिए अब रेकरिंग है तो रेकरिंग के लिए 9 एगो माइनस 4/9 हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 7/9 हो गया और माइनस 4/9 हो गया, ठीक है। घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी 3/9 हो जाएगा, कटेगा तो 1/3 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब ये गुणनफल पूछा है, यानी 2 के रेकरिंग है तो एगो 9 और गुना कर तो देना है, बस इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। बिल्कुल यार 7 दूना ये 14 हो जाएगा और नाना यहाँ पे 81 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए इस सब में बारी बारी से ऐसे गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा, ठीक है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 9 आया था। 41 का ऑप्शन नंबर इसका एक गुणखंड तो टूटना है, ऑप्शन इसका ए आ जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए और 42 नंबर प्रश्न का आंसर इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक यानी एक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 देखिए केवल भाग देना है तो भाग दीजिएगा, तो ये 4 यहाँ पे 3 और 7 चौक 28, ये 7 चौक 28 4 चौका 16, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 3 और इसके पावर में 1 रहेगा, ठीक है। तो यानी 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 45 का। इसमें x का मान दिया है, इसमें मानवा रख लीजिएगा, हल कीजिएगा तो ये 46 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि इसमें देखिए x का मान दिया है तो x का मान इसमें पुट कीजिएगा तो यहाँ से आपको p का मान निकल के चल आएगा, ठीक है। तो p का मान आपको निकल के आएगा 25/7 आपको निकल के चल आएगा। देखिएगा 25/7 ऑप्शन सी में आपको दिया होगा, देख लीजिएगा सी या डी में ऐसा ही होगा या डी में दिया होगा, ठीक है। बस यही इसका आंसर आपको निकल के चलेगा 47 का। 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए 49 नंबर प्रश्न है कि देखिए पहले इसे यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान पूछा गया है, तो पहले इसे हल कीजिएगा, एक्स वाई का एलसीएम लेंगे, इसे हल करने पे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का सूत्र पे रखने पे इसका आंसर 49 नंबर प्रश्न का आंसर 0 आ जाएगा, सब कट जाता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा लॉन्ग में बनेगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए
और 50 नंबर प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न है कि गुणखंड आपको तो तोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। इसका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पे। 51 नंबर प्रश्न है कि देखिए 90 डिग्री माइनस 1 का पूरक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना यहाँ पे। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये वाला कोणवा यहाँ पे चलता है। तो 90 डिग्री माइनस 1 का पूरक है, तो ये यही कोणवा हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए 100 गो में से आपको 50 गुना प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा तरीका हो जाएगा, यानी बस इसमें इतना ही 50 गो यानी 51 गो का सोल्यूशन करा दिया आपको 100 गो में से, और 50 गुना प्रश्न का सोल्यूशन कराना है। चलिए जितना आपको बनाना था उतना आपको बता दिया। इस पर से सब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन और बेहतरीन तरीका से आप सबको करा देते हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जितना आपका सब्जेक्ट बाकी है सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैनल पर बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।